हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। आज हम जानेंगे परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज क्या होता है। और परसेंटेज आपके मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक में बहुत बड़ा रोल होता है। परसेंटेज से आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, सीआई बनता है, एसआई बनता है। ठीक है, तो परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है। यदि आपको परसेंटेज नहीं आता है तो आप 4 से 5 चैप्टर आप नहीं कर पाओगे। तो आज से मान के चलो कि अपनी पहली क्लास है और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, और आज सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक जानकारी दूंगा परसेंटेज की। भाई परसेंटेज बेसिक होता क्या है। उसके बाद में कल पर उसी बेसिक पे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद आपका जो भी डाउट होगा वो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। लेकिन इतनी गारंटी दूंगा, जो पढ़ा रहा हूँ आपको डाउट 1% नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ें ऐसे डिजाइन की है कि हर एक बच्चे को समझ में आएगा। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, टाइप बाई टाइप चलेंगे। ठीक है, और जीरो से लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन उठाया और सीधा लेवल बढ़ा दिया, नहीं, टाइप बाई टाइप चलेंगे। ठीक है, और उससे पहले हम जान लेते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है पर प्लस सेंट। ये दो पार्ट से बना है, पर और सेंट। पर का मतलब होता है एक का भाग में जो आए, एक का भाग में जो आएगा। आगे समझाऊंगा, बस अभी जो लिख रहा हूँ वो नोट करते हुए चलिए। आगे नहीं भी करोगे तो ये एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए परसेंटेज होता क्या है। सेंट का मतलब होता है 100। मतलब जैसे मान के चलो कि आपके पास 100 रुपये है और आपने 20 रुपये दे दिए, 20 रुपये दे दिए, तो आप क्या बोलोगे परसेंटेज में कि मैंने 20% दे दिया। यदि आपके पास 100 रुपये है और आपने 40 रुपये दे दिए, तो परसेंटेज में क्या बोलोगे कि मैंने 40% दे दिया। यदि आपके पास 75 रुपये आपने दे दिए, तो परसेंटेज में क्या बोलोगे कि मैंने 75 रुपये दे दिए। कुल मिला के किसी भी चीज के 100 इक्वल पार्ट बराबर भाग करने के बाद जितने भी भाग दिए जाए उसे परसेंटेज कहते हैं। किसी भी चीज के 100 इक्वल पार्ट 100 बराबर भाग करने के बाद जितने भी भाग दिए जाए उसे परसेंटेज कहते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है, बस आपको यही याद रखना है और कुछ नहीं। ये एग्जाम में नहीं पूछता है, ये आपको पता होना चाहिए परसेंटेज होता है क्या है। ठीक है, अब देखो परसेंटेज में क्या क्या पढ़ेंगे। परसेंटेज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक, कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज की जो भी बेसिक चीज़ें, फ्रैक्शन वगैरह कैसे निकाली जाती है, कैसे याद करें, और कौन कौन सी फ्रैक्शन होती है, परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदले, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदले, ये सारी हम बेसिक चीज़ें जानेंगे। उसके बाद में ए और बी का रिलेशन जानेंगे। जैसे बोल देगा ए बी से इतना परसेंट अधिक है, बी ए से इतना परसेंट अधिक है, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, ए बी से कितना परसेंट कम है, बी ए से कितना ज़्यादा है, बी ए से कितना कम है। ये सारे क्वेश्चन हम इस पे करेंगे। उसके बाद सक्सेसिव बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये हम करेंगे। उसके बाद टाइप 4 में करेंगे पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या वाले क्वेश्चन, इलेक्शन यानी कि मतदाता वाले क्वेश्चन, शुगर और राइस यानी कि चावल और शक्कर के क्वेश्चन, एग्जाम यानी कि परीक्षा के ऊपर क्वेश्चन, सैलरी वेतन के ऊपर क्वेश्चन, वेन डायग्राम, और ये आ जाएगा अदर। जितने भी अदर जो बनते हैं मिसलेनियस, वो आ जाएगा। उसके बाद में परसेंटेज में एलिगेशन बेस कहाँ काम आएगा और कैसे एलिगेशन लगाना है।
जितने भी एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो हम परसेंटेज में कवर करेंगे। तो परसेंटेज में हम ये सब कुछ कवर करेंगे, धीरे धीरे टाइप बाय टाइप चीज़ें कवर करेंगे। और एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो XYZ, उसमें परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट बन जाता है। यदि आपकी परसेंटेज पर अच्छी कमांड हो गई तो आप मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक में अच्छी पकड़ कर सकते हो। तो ये बिल्कुल मिस मत करना, वीडियो को पूरा शुरू से लेके एंड तक देखना। और इसी प्रकार जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो हर एक चीज़ फॉलो करते हुए चलना। मैं आपको बेसिक प्लस क्वेश्चन, थोड़ी भी होती रहेगी, क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। और अलग से एक अपनी सीरीज चल ही रही है, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन वो मैं करवा रहा हूँ। तो आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, बस आपको क्या करना है, पैटर्न फॉलो करना है। और मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही होगा, ठीक है। हालांकि मेरे पास सिस्टम ये है, इसी प्रकार मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ टाइम तक, और तरीका अलग होगा, हर एक बच्चे को समझ में आएगा। चलो, अब जो इम्पोर्टेंट बात करते हैं परसेंटेज की। देखो, सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए, तो जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 का क्या देते हैं, डिवाइड देते हैं। जैसे 55% है, इसको मुझे भिन्न में बदलना है, तो मैं क्या करूँगा, 100 का डिवाइड दे दूंगा। 240 को मेरे को भिन्न में बदलना है, 240 में 100 का डिवाइड दे दूंगा। 33 से 1/3% को मेरे को भिन्न में बदलना है, तो मैं क्या करूँगा, 100 का डिवाइड दे दूंगा। लेकिन पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। 33 इंटू 3 कितना होता है, 99, प्लस 1 डिवाइड में कितना है, 3। तो हम बोलेंगे 100/300%। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, 100/300% को परसेंटेज में बदलना है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। आगे बात समझ में। अब देखो, 55% को भिन्न में बदलना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 11 बार और 5 से 20 बार, तो 55% को बोलोगे 11/20। इसी प्रकार जब 240 को भिन्न में बदलोगे, फ्रैक्शन में बदलोगे, देखो मैंने काटा 0 से 0, और 2 से काटा ये 12 बार, और 2 से काटा ये 5 बार, तो आप बोलोगे 12/5। जब 33 से 1/3 को भिन्न में बदलोगे, तो आपके पास ये आ गया निकल के कितना, 100/300। 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी, बचा 1/3। तो 33 से 1/3% को बोलोगे फ्रैक्शन में 1/3। इसी प्रकार 42 सही 6/7%। तो पहले तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 42 इंटू 7 कितना होगा, उसके बाद 6 ऐड करेंगे, तो आपके पास आएगा 300/7%। जब परसेंट का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 300/700, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आप बोलोगे 3/7। आगे बात समझ में। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला, तो देखो, जब परसेंटेज को भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलना हो, तो 100 से भाग दिया जाता है। यहां तक क्लियर है।
जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलोगे तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलोगे तो क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखो। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है। ये यहाँ ले लेता हूँ, इसको नोट कर लो। जब परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग दिया जाता है। अब क्या करेंगे, हम भिन्न को परसेंटेज में बदलेंगे। तो देखो 11/20 को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करोगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 20 से काटा 5 बार, आ गया कितना, 55%। इसी प्रकार 12/5 को बदलना किस में है, परसेंटेज में। तो क्या करेंगे, मैं अलग से लिख देता हूं इसको। पहली चीज तो समझ में आ गई, जब भी परसेंटेज को भिन्न में बदलोगे तो 100 से क्या देना है, डिवाइड देना। अब क्या करना है अपन को, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 100 से गुणा किया, ये गया 5 बार, आ गया 55%। इसी प्रकार 12.5 को भी 100 से गुणा करेंगे और 1/3 को भी 100 से गुणा करेंगे। तो देखो 12.5 को 100 से गुणा किया तो ये गया 20 बार, और 20 इंटू 12 आएगा 240%। इसी प्रकार ये आ जाएगा 100/300%, और इसको मैं काटूंगा तो आएगा 33 सही 1/3%। देखो 10 में 3 का भाग दिया, 3 बार गया, फिर बचा एक एक, फिर 10 बन गया, 10 में 3 का भाग दिया, 3 बार गया, फिर बचा एक, ऊपर भाग दे रहा हूँ 3 का, तो 33 से 1/3। तो मैं बोल सकता हूं कि जब भी परसेंटेज को भिन्न में बदलोगे तो 100 से भाग दिया जाएगा, और भिन्न को जब परसेंटेज में बदलोगे तो 100 से गुणा किया जाएगा। ये दोनों चीज मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूं। जब परसेंटेज को भिन्न में बदला जाए तो 100 से भाग दिया जाता है, भाग देंगे। जब भिन्न को परसेंटेज में बदला जाए तो क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। यहाँ तक क्लियर है? जब परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे 100 से भाग देंगे, और जब भिन्न को परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। तो इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलो। तो जब भी भिन्न में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे। तो पहला तो अपना वही आ गया जो हमने किया, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। 100 से क्या करोगे, भाग दोगे, 55 में 100 का भाग दोगे। इसको सोल्व करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3। 66 सही 2/3 को क्या लिख सकते हो, जब इसको लिखेंगे तो ये तो आ गया आपके 55/100। जब इसको लिखेंगे तो पहले इसको सोल्व करेंगे। देखो पहले क्या करना है, 3 को गुणा करना है 66 से।
तो 66 इंटू 3 हो जाएगा 198, प्लस इसमें ये 2 ऐड करना है, प्लस ये 2 ऐड किए, बटे में क्या है 3, तो 198 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 200 बटे 3%। अब इसको काय में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो क्या कर देंगे 100 का डिवाइड दे देंगे, 200 बटे 3 डिवाइड दे देंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आया कितना 2 बटे 3। इसी प्रकार 57 से 1/7% को क्या लिखेंगे, 57 से 1/7। तो पहले क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे, 57 इंटू 7 कितना होता है, तो हम बोलेंगे 399 प्लस 1 डिवाइड में 7, तो यह आ जाएगा 400 बटे 7%, जिसको लिख अब फ्रैक्शन में बदलना है, तो 400 में 7 है, डिवाइड में 100 का डिवाइड दे देंगे, परसेंट भिन्न में बदलना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएगा आपका 4/7। इसी प्रकार 83 से 1/3% का मतलब क्या होगा भिन्न में, तो 83 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना आपके पास 249, प्लस में 1 ऐड करेंगे, डिवाइड में 3 है, तो आ जाएगा 250 बटे 3%। जब फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भाग देंगे, 250 बटे 3 भाग दिया 100 से, तो 0 से 0, 5 से गया 5 बार, 5 में 25, 5 से गया 2 बार, 5 दूना 10, तो ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 6, तो भिन्न में बोल देंगे 5/6। इसको काटेंगे 11/20। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो इजीली आप कर लोगे। अब आगे देखते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने बताया था जब भी भिन्न को परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा 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 करेंगे। देखो 25 से काटा 4 बार, तो कितना आ जाए, 7 चौका 28, तो बोलोगे 4/25 का मतलब है 28%। इसी प्रकार 20 से काटेंगे 100 को 5 बार, 9 पंजे 45, तो बोलोगे 9/20 का मतलब कितना है 45%। इसी प्रकार यह आ जाएगा आपके 300/7, इसको परसेंटेज में बदलना है, 300/7 आ गया। अब इसको और काट लो, 7 से काटेंगे, 7 21, 7 चौक 28, बचा कितना 2, 7 दूनी 14, अब बचा कितना 20 में 14 गया, बचा कितना 6, डिवाइड दे रहे 7 का, तो बोलेंगे 42 सही 6/7%। उसी प्रकार यह आ जाएगा 400/9, 400 में 9 का डिवाइड देंगे, 9 चौक 36, फिर बचा 4, 9 चौक 36, फिर बचा 4, डिवाइड में 9, तो बोलेंगे 4/9 कि भिन्न को परसेंट में लिखेंगे 44 से 4/9%। ये बात समझ में आ गई सभी को। परसेंटेज को भिन्न में बदलना आ गया, भिन्न को परसेंटेज में बदलना आ गया। अब आगे देखते हैं, ये कुछ फ्रैक्शन है, ये हमको याद करनी है ताकि एग्जाम में टाइम बच सके। ये फ्रैक्शन आपको याद करनी है। अब याद कैसे होगी, आप बोलोगे सर याद कैसे होगी इतनी, तो देखो कुछ फ्रैक्शन तो आपको इजीली याद हो जाएगी, और कुछ फ्रैक्शन को क्या करना है, आपको डेली 10 मिनट देनी है। डेली आपको उनको याद करना है, डेली लिखना है, 10 मिनट डेली याद करोगे, और जब इन पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको फ्रैक्शन धीरे 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 याद होती चली जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब फ्रैक्शन याद हो गई। ठीक है, जैसे ही हम इनका ऑपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको फ्रैक्शन याद हो जाएगी। बस आपको अभी क्या करना है, 10 मिनट इनको डेली रिवाइज करना है। ठीक है,
तो अपनी क्या रहेगा, देखो जैसे ये एक था, सीरीज चलेंगे, एक में एक का भाग देंगे, फिर एक में दो का देंगे, फिर एक में तीन का देंगे, फिर एक में चार का देंगे, और फिर हम निकालेंगे फ्रैक्शन क्या क्या होगी। जैसे एक का मतलब होता है 100%, जब एक में दो का भाग दोगे तो एक में जब दो का भाग दोगे तो 100 में भी दो का भाग देना है, तो आएगा कितना, 50%। जब एक में तीन का भाग दोगे तो 100 में भी तीन का भाग देना है, जब 100 में तीन का भाग दोगे आएगा 33 से 1/3%। जब एक में चार का भाग देंगे तो परसेंटेज में भी 100 का भाग देंगे, तो आएगा कितना, 25%। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1/2 फ्रैक्शन है, परसेंटेज में बदलना है, 100 का भाग देंगे, आया कितना, 50%। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपको याद हो जाए, ये फ्रैक्शन आपको टिप्स पे याद हो जाए, ठीक है। इसके बाद में एक में 5 का भाग देंगे तो परसेंटेज में भी 5 का भाग देंगे 100 में, तो आएगा 20%। इसी प्रकार 1/16 है, तो क्या करेंगे, 100 में 6 का डिवाइड देंगे तो आएगा 16 से 2/3%, जिसको बोला जाता है 16.67%। कभी ये ना देखे एग्जाम में ये दे देता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये इसकी फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। उसी प्रकार 1/7, 1/7 का मतलब क्या होगा, तो 100 में 7 का भाग देंगे, आएगा 14 से 2/7%, या फिर 14.28%, ऐसे भी पूछ लेता है। उसी प्रकार 1/8 में, इसको 1/8 को परसेंटेज में बदलना है, तो 100 में 8 का भाग देंगे तो आएगा 12.5%, और 100 में जब 9 का भाग देंगे 1/9 का मतलब, तो आएगा 11.11%। और जब 1/11 में भाग दोगे, 1/11 का मतलब है 100 में भाग दोगे तो 9 से 1/11, या इसको बोल दो 9.09%। जब 1/12 में भाग दोगे तो 8.8 से 1/3%, 1/13 का मतलब है 7 से 9/13%, 1/14 का मतलब है 7 से 1/7%, 1/15 का मतलब है 6 से 2/3%, 1/16 का मतलब है 1 से ही 6 से 1/4%। तो ये या तो आप निकाल भी सकते हो या आप याद भी कर सकते हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप याद करोगे तो देखो ये 1 से लेके 5 तक तो इजी है ही, 1 से 5 तक इजी है। 1% का मतलब 100, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 से 1/3%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%। अब ये 9 देखो, 9 और 11 का देखते हैं। जब 9 की बात करेगा तो आएगा 11.1111, और जब डिवाइड में 11 होगा तो आएगा 9.099। जब 11 होगा तो आएगा 9, और जब डिवाइड में 9 होगा तो आएगा 11। तो 5 और 2 7 ये हो गई, और एक होती है अपनी 1/10, का मतलब होता है कितना, 10%। एक ये याद हो गई, तो 16 में से 8 तो आपको याद हो गई। अब 8 बची है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये 8 भी याद हो जाएगी, और आपको डेली याद करना है। अब इन्हीं फ्रैक्शन से और भी फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं वो भी देख लो। जैसे आपके पास है 25%, 1/4 का मतलब कितना है, 25%। जब मैं इसको 2 से गुणा करूंगा, या मैंने इसको क्या, मेरे को चाहिए क्या, 3/4%, तो मैंने क्या किया, इसको 3 से गुणा किया 1/4 को, तो आया कितना, 3/4%, सॉरी 3/4। वापस देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि 25% है। अब आपको 1/4 का मतलब है 25%। अब आपको बोला कि मेरे को 3/4 कितना परसेंट होगा। 3/4 परसेंटेज में कितना होगा, तो 1/4 था, इसको क्या किया आपने 3 से गुणा किया तो आया कितना 3/4। तो परसेंटेज को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 75%। आगे बात समझ में। जैसे 100 1/5% का मतलब 1/5 का मतलब है 20%। 1/5 का मतलब है 20%। यदि मैंने इसको किया 3/5, तो मैंने क्या किया इसको 3 से गुणा किया, तो परसेंटेज को भी 3 से गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा 60%। 3 से गुणा किया तो आया कितना 3/5, तो परसेंटेज में भी आ जाएगा 60%। इसी प्रकार 33 से 1/3% का की फ्रैक्शन है 1/3। यदि मुझे 2/3 की चाहिए तो मैंने क्या किया, इसको 2 से गुणा किया 1/3 को, तो परसेंटेज को भी 2 से गुणा करूंगा तो आएगा कितना 33 इंटू 2 कितना 66, और 1 को 2 से गुणा करूंगा तो आएगा 2/3। तो बोलेंगे 2/3%। 2/3 का मतलब है 66 सही 2/3%। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आएगा धीरे धीरे। जैसे 1/6 है, 1/6 का मतलब कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे सर 1/6 का मतलब है 16 सही 2/3%। यदि मैंने इसको तीन मेरे को चाहिए क्या 2/3%, या मेरे को चाहिए इसमें 4/3%। 1/6 का मतलब है 16 सही 2/3%। मुझे बनाना है 4% का वैल्यू, तो क्या करेंगे 4% का बनाना है तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा 2/3। 66 सही 2/3, तो ये तो सीधा हो जाएगा कितना 66 सही 2/3। जैसे ये देखो 1/7 है और मुझे बनाना है इसको 2/7%। क्या करेंगे इनको 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 को पहले 2 से गुणा करेंगे, 14 दूना 28, फिर इस 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और बटे में कितना है 7। तो बोलेंगे 14 सही 4/7%। कुल मिला के यदि फ्रैक्शन को जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो परसेंटेज को भी उसी से करना पड़ेगा। जैसे 1/8 का मतलब है 12.5%, तो मैं बोलूँगा 3/8 का मतलब क्या होगा, तो मैंने इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूँगा 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, और ऊपर कितना है इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, एक को 3/2। अब देखो 3 2 से बड़ा है तो इसमें डिवाइड जा सकता है, तो ये आ जाए कितना 1 सही 1/2। तो 36 तो ये हो गया और एक ये हो गया, 36 से कितना 37, और 1/2 आधा ये हो गया। तो बोलेंगे 37 से ही 1/2%, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार जैसे ये आ गया 1/9 का मतलब है 11.11%। यदि आ गया 22.22%, 23.23%, 44.44%, भिन्न में क्या होगा। तो देखो 1/9 का मतलब कितना है 11 से 11%, तो ये क्या हो रहा है डबल हो रहा है, तो आ जाएगा कितना 2/9। 1/9 का मतलब था 11 से 11%, तो ये क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है 33.33, तो आ जाएगा कितना 3/9%। ये क्या हो रहा है 4 गुना हो रहा है, तो आ जाएगा क्या 4/9%।
आगे बात समझ में? तो ये आपको याद करनी है और इस पे काम करना है, तो आपको इजीली चीज़ें समझ में आएगी परसेंटेज में, और फिर और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब देखो आगे बात करते हैं। यदि परसेंटेज 100 से ज़्यादा दे दे तो कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे? तो देखो मैंने आपको बताया कि 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100% प्लस 33 सही 1/3%। 100 का मतलब हो गया 1, और 33 से 1/3% की फ्रैक्शन मैंने बताई आपको 1/3। अब जोड़ दो, 3 एकम 3, 1 4, तो आ जाएगा 4/3। भिन्न में क्या आ जाएगा, 4/3। इसी प्रकार 214 सही 2/7% को मैं लिख सकता हूँ 200% प्लस 14 सही 2/7%। तो 200 से आ जाएगा कितना, 2, और 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन क्या है, देखो 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन है 1/7। तो इसका आ जाएगा 1/7। अब जोड़ दो, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 15/7। इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 15/7। इसी प्रकार 142 सही 6/7% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो इसको लिखेंगे 100% प्लस 42 सही 6/7%। 100 का मान हो गया 1, और 42 सही 6/7% का मतलब क्या होता है, देखो 1/7 का मतलब है 14 से 2/7%। जब इसको 3 से गुणा करेंगे 3/7, तो यह आएगा 14×3 42, 6/7। तो 42 सही 6/7% की वैल्यू क्या होगी, 3/7। तो इसको लिख दूंगा मैं प्लस 3/7। 7 एकम 7, 7 3 10, 10/7 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। इसी प्रकार 37.5 को क्या लिखूंगा मैं, 100% प्लस 37.5%। तो 100 का आ जाएगा 1, प्लस 37.5% का क्या होगा, देखो 1/8 का मतलब है 12.5%। जब मैं 3/8 करूंगा तो इसको 3 से गुणा करूंगा, बढ़ती है 36, 36 से ही 3/2। जब इसको काटूंगा 36 प्लस 1 से ही 1/2, तो बोलेंगे 37 से ही 1/2%। तो 37 से ही 1/2 की भिन्न में क्या हो जाएगी, बोलोगे 3/5। तो इसको मैं बोलूंगा 3/5। 5 एकम 5, 5 और 3 कितना, 8/5। तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 8/5। इसी प्रकार इसको लिख सकता हूँ 200% प्लस 66 सही 2/3%। तो 200% की वैल्यू हो जाएगी 2, और 66 सही 2/3 की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो 3 दूना 6, 2 कितना, 8/3। फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू हो जाएगी 8/3। ये आप खुद निकालना, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब आगे और देखते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है। आपको क्या करना है, एक तो फ्रैक्शन आपको याद करनी है, डेली 10 मिनट इस पे काम करना है। उसके बाद आपको क्या याद करना है, आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना आना चाहिए। उसके बाद
भिन्न को परसेंटेज में बदलना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन आता है A% ऑफ B, B% ऑफ A, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। A% ऑफ B, B% ऑफ A, तो मैं आपको ये बोल सकता हूं, जैसे मैंने बोला A% ऑफ B, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A इंटू बी, फिर कह रहा B% ऑफ A, इसको लिख सकता हूँ B इंटू A। तो या तो इसको A इंटू बी लिख दो या B इंटू A लिख दो, बात एक ही है। तो ये पैटर्न वहां काम आएगा जहां पे हमको लगे ना कि यार कि इससे 100 आसानी से कट जाएगा। जब इससे 100 आसानी से कट जाएगा तो हम इनको चेंज करके देख लेंगे। जैसे 55% ऑफ 20 है, तो अब क्या करेंगे, वैसे होता क्या है, 55% इंटू 20%, का चिन्ह हटाए नीचे आएगा 100, करोगे 5 बार, फिर करोगे 111, तो हमको देखो 55% ऑफ 20 है, तो हमें 55% की फ्रैक्शन नहीं पता, लेकिन हमें 20 की फ्रैक्शन पता है। 20 की फ्रैक्शन पता है तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 20% ऑफ 55, जस्ट उल्टा किया, A% B लिख दो या B% A लिख दो, तो हमें 20% की फ्रैक्शन पता है, कितना है, 1/5 इंटू 55, काटेंगे 5 से 11 बार, जैसे आ गया 84% ऑफ 25। तो हमें 84 की फ्रैक्शन नहीं पता, लेकिन हमें 25 की फ्रैक्शन पता है कि 1/4 होती है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे उल्टा करके, 25% ऑफ 84, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 इंटू 84, काटो कितनी बार, 21, तो इसका आ जाएगा कितना, 21 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार 95% ऑफ 20, तो 95 की फ्रैक्शन हमें नहीं पता, लेकिन 20 की तो पता है, तो इसको लिख देंगे 20% ऑफ 95, तो 20% की फ्रैक्शन क्या है, आप बोलोगे सर 1/5 है, इनटू में क्या है 95, तो काटेंगे तो आएगा कितना, 19। इसी प्रकार 64% ऑफ 75, तो हमें 75 की पता है कि 25 की कितनी होती है, 1/4, तो 75 की कितनी हो जाएगी, 3/4, तो हम इसको लिखेंगे 75% ऑफ 64। तो देखो 75% की वैल्यू फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, 3/4, इंटू में क्या है 64, काटेंगे 4 से, 4 एकम 4, बचा कितना 2, 4 छिंग 24, 24 इंटू 3 कितना, तो आ जाएगा कितना निकल के, 16 3 48, तो इसका आंसर हो जाएगा 48। आगे बात समझ में, जैसे ये है 60% ऑफ 3.3, तो इसको देखो, इसकी पता है क्या होती है, 1/3 होती है, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, 1/3 इंटू 60। अब क्या करना है, धीरे धीरे ये जो स्टेप कर रहे हैं ना, इन स्टेपों को अपन को भूलना है, धीरे धीरे अपन को डायरेक्ट ही करना है, धीरे धीरे शॉर्ट करना है, तो आ जाएगा कितना, 20 निकल के आ जाएगा। जैसे 27% ऑफ 66.6, तो हमें 27 की फ्रैक्शन याद नहीं है, लेकिन हमें इसकी याद है, इसकी कितनी होती है, 2/3, इंटू में कितना आ जाएगा 27, 3 से काटा कितना, 9 बार, 9 दूनी 18, तो कितनी जल्दी हमने बना पाया, जब हमें फ्रैक्शन याद थी। तो फ्रैक्शन याद भी आपको ऐसे ही करना है, और जहाँ पे आपको लगे कि यार ये वैल्यू है, इसकी फ्रैक्शन मेरे को याद है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, A% ऑफ B या B% ऑफ A, ये हम लगा के और इजीली भिन्न में कन्वर्ट करके और उसका आंसर निकाल लेंगे। अब आता है एक
हाउ मैनी वाट परसेंट, कितना से अधिक कम वृद्धि कम। जब भी आपके पास ये बोले कि ए बी से कितना ज्यादा है, ए बी से कितना ज्यादा है, तो आप जिसके साथ भी से लगा हो, जैसे आपको बोला ए बी से ए बी से कितना अधिक है, तो मान लो ए है 100, बी है 120, तो पूछ रहा है कि ए बी से कितना अधिक है। तो ये कैसे निकालोगे भाई, मेरे को क्या अधिक कितना है, पहले तो देख लो कि भाई 20 अधिक है, ये आ गया 20। अब बात आती है कि नीचे 100 रखूं या 120 रखूं। 100 रखूंगा तो मेरा आंसर आएगा 20, और 120 रखूंगा, 120 रखूंगा तो मेरा आंसर आएगा कितना, 6 कम 6 बच गया कितना, 4 6 36, 16 से ही 2/3%। तो दोनों ही आंसर अलग अलग हो गए, दोनों ही आंसर अलग अलग हो गए। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि किसको नीचे डिवाइड में रखना है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी जिसके साथ से लगा हो या का लगा हो, वो नंबर हमेशा डिवाइड में आएगा, से या का। अब देखो ये कितना बोल रहा था, कितना अधिक है, 20 अधिक है। से किसके साथ लगा है, तो आप बोलोगे सर बी के साथ लगा है, तो बी कितना है 120, तो नीचे रख देंगे 120 इंटू में 100, ये आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। या बोल दे ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, तो बी किसके साथ लगा है, सॉरी का किसके साथ लगा है, बी का, बटे में क्या आएगा, बी की वैल्यू आएगी। ये चीज ध्यान रखना। आगे बात समझ में, आगे देखते हैं। और जैसे आ गया, इसी के ऊपर क्वेश्चन बता रहा हूं, 38 95 का कितना परसेंट है, 38 किसका। अब इसको मैं ये लिखूं 95/38, या इसको लिखूं 38/95, कन्फ्यूजन रहता है। तो मैंने आपको बताया जिसके साथ भी से और काल रहेगा वह क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। 95 का, तो का किसके साथ लगा है, 95 इंटू 38, सॉरी का लगा 95 साथ, तो डिवाइड में आएगा 95, ऊपर आएगा 38, परसेंटेज में बताना, इंटू 100 से गुणा कर देंगे। तो ये गया 5 से कितनी बार, 19 बार, ये गया 5 से कितनी बार, 20 बार, 19 से गया कितनी बार, 2 बार, तो हम बोल देंगे 40% है। जैसे बोला 38 95 से कितना परसेंट कम है। अब इसने तो क्या किया, इसने इससे तुलना की, डायरेक्ट तुलना की है। अब यहाँ क्या कह रहा है, 38 95 से कितना कम है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि नीचे क्या आएगा, 38 आएगा 95 आएगा। तो मैंने बताया जिसके साथ से और का लगा हो, तो देखो से किसके साथ लगा है, 95 के साथ, नीचे क्या आएगा 95, और क्या पूछ रहा है, कम। तो 95 38 का डिफरेंस करो, 95 में से 38 जाएगा, कितना आ गया, 57। तो 38 95 से 57 कम है, किससे कम है, 95 से। इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे, वही 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 19 बार, 19 3 57, 20 इंटू 3 कितना, तो आप बोलोगे 60%। ये चीज समझ में आ गई। से का किसके साथ से, जिसके साथ से और का लगता है वो डिवाइड में आता है। इसमें या तो क्या करेगा, डायरेक्ट तुलना करेगा, या क्या करेगा, कम
या अधिक दे के तुलना करवाएगा। आगे बात समझ में, आगे चले। अब एक आता है आपका इंक्रीज, कितना परसेंट बढ़ाया गया, कितना परसेंट घटाया गया, या ये कितना परसेंट हो गया। तो ये चीजें तो क्या है, जब क्वेश्चन करोगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि जैसे x या किसी नंबर को इतना परसेंट बढ़ाया जाए कि वे, या a को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि वह b के बराबर हो जाए, या b को कितना परसेंट घटाया जाए कि वो a के बराबर हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये आपका आज जो भी परसेंटेज का बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया। कल से क्वेश्चन करेंगे जिसमें होगा पहला अपना ए बी से कितना कम है, बी ए से कितना ज़्यादा है, इस पैटर्न में बात करेंगे। फिर सक्सेसिव बेस पे बात करेंगे। फिर पॉपुलेशन, इलेक्शन, शुगर राइस, एग्जाम, सैलरी, वेन डायग्राम, मिसलेनियस, एलिगेशन, धीरे धीरे इनको टाइप पे टाइप पढ़ेंगे। तो आपको मैं एक ही काम दे रहा हूँ, आपको क्या क्या करना है देख लो। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज को भिन्न में बदलना है और फिर भिन्न को परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करोगे। और जो मैंने आपको ये टेबल बताई है, इस टेबल को आप लर्न करोगे। और जैसे 1/6 है, 3 बटा, मेरे को 2/6 निकालना है, तो 2/6 की वैल्यू क्या होगी वो आपको करना है। तो 2/3 की वैल्यू क्या होगी वो आपको करना है, या 2/7 की वैल्यू क्या होगी वो आपको करना है। तो ये सारी चीज़ आपको करनी है और इनको याद करना है। उसके बाद में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन हम बिल्कुल धीरे 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 बेसिक से जानेंगे और धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे। ऐसा नहीं एक साथ ही हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो विश्वास रखना, मैं करवा रहा हूँ वो आप करते रहो और अच्छे से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आज से परसेंटेज स्टार्ट हुआ है, आज से 10 दिन देख लेना। यदि तुम्हें लगता है कि कंटेंट अच्छा है और मेरे समझ में आ रहा है तो बने रहना, और तुम्हें लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कंटेंट अच्छा नहीं है, तो जहाँ तुम्हें अच्छा लगे आप वहाँ पढ़िए। लेकिन इतनी गारंटी दे रहा हूँ, जो मेरे से पढ़ेगा वो मैथमेटिक्स में कभी हार नहीं मानेगा, पूरे में से पूरे नंबर लाएगा। चाहे आज उसका मैथमेटिक्स 0 हो, चाहे अच्छा हो, ये मैं गारंटी आपको दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।